हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। और आज आप देख रहे हैं जो विज्ञान 10th क्लास की है, ये एनसीईआरटी की बुक है। और मैं समझता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जितने कंपटीशन जो भर्तियाँ होती हैं, नौकरी के लिए भर्तियाँ होती हैं, उसमें एनसीईआरटी पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि उसी सवाल फंसते हैं और जो स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं उनकी नौकरी लगने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बुक है ये, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक हैं। तो हम एनसीईआरटी को ही क्यों ना पढ़ें? आपने देखा भी है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में जाते हैं, तो एनसीईआरटी या अन्य कोई बुक है, बुक पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। समय इतना नहीं रहता है कि लाइन बाय लाइन को हम पढ़ें या समझें, बल्कि अपने नोट से हम पढ़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा और इस लाइन बाय लाइन को, हर शब्द को आपको समझाऊंगा भी। और जो शब्द आपके समझ में नहीं आएगा उसकी हम बात जरूर करेंगे, आप जरूर लिखेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो आइए चैप्टर खोलते हैं इसका। चैप्टर नंबर परावर्तन। और किसका परावर्तन? प्रकाश का। अपवर्तन किसका? प्रकाश का। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये चैप्टर नंबर 9 है, इसमें ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 10 है। तो आइए 9 खोल लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 ये है, प्रकाश का शब्द में यहाँ जोड़ दिया है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश में दो घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। या तो ये घटना ये है और दूसरी घटना ये है। इसको कहते हैं हम लाइट। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, और परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। तो परावर्तन शब्द हम आगे भी डिफाइन करेंगे। आपको मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि परावर्तन क्या चीज़ है, कि लाइट कैसे परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट कैसे करती है, और ये रिफ्रैक्ट कैसे करती है। तो हम प्रकाश को जाने, प्रकाश क्या चीज़ है, पहले तो इस पर फोकस करते हैं। प्रकाश क्या क्या काम करता है। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, बहुत देखते हैं भाई वस्तुओं को, हम तो बहुत ज़्यादा देखते हैं। क्यों? अपने पास कुर्सी है, मेज है, बेड है, दीवार है, क्यों, बल्ब है, किताब हैं, बहुत सारी किताब हैं, फोटो हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। परंतु जैसे ही हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, उसमें सारी वस्तुएं कमरे में रखी होंगी, क्या हमें दिख सकती हैं? तो नहीं दिखती हैं भाई। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है जो वस्तुएं तो कमरे में रखी हुई हैं और अंधेरा है तो हमें तो दिखाई दे नहीं। तो हमें, हमारे पास देखने के लिए एक यंत्र होता है। कौन सा यंत्र होता है? सोचो भाई, कौन सा यंत्र होता है हमारे पास? समझ गए इसका मतलब? वो होती है आंख, है ना। कमरे को भाई हमारा हाथ या उंगली या सर तो देखता नहीं है वस्तुओं को, मतलब जो चीजें पड़ी होती हैं उन्हें कौन देखता है? वो तो भाई आंख ही देख पाती है। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती हैं। मतलब कमरे को हम प्रकाश, मतलब कमरे में बल्ब जला देंगे, मोमबत्ती जला देंगे, लालटेन या रोशनी कर देंगे और तुरंत हमें वस्तुएं, चीजें दिखाई देने लगती हैं। क्या ऐसा है? नहीं है? क्यों भाई, ठीक है ना बात? हाँ, सही तो बात है। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, जो वस्तुओं को दिखाता है, वो क्या है? भाई वस्तु पड़ी हुई है, अंधेरा कमरा है, और हमने जैसी मोमबत्ती जलाई बस एकदम दिखाई देने लगा। जो मोमबत्ती से या टॉर्च से जो निकलता है, निकलती है चीजें, उसी का नाम है प्रकाश। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। और दिन होता है तब तो भाई सूरज इतना बड़ा है, इतनी प्रकाश का इतना बड़ा स्रोत है कि वो पूरी दुनिया को, सभी वस्तुएं देखने का काम करता है। और हमारे पास क्या है? आंख। ठीक है, तो देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई वस्तु ये है, मान लिया ये एक बॉल है, मान लिया कमरे में पड़ी हुई है, तो अंधेरा हो रहा है और हम कमरे में गए तो ये बॉल को देख नहीं पाए, बल्कि उधर से एक रोशनी आए और बॉल पर पड़े, और बॉल पर पड़ने के बाद फिर हमारी आंख तक जाएगी वो, तब हमें ये
क्या है, तब हमें ये दिखाई देगी बॉल, अन्यथा दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि वो सूर्य से आने वाला प्रकाश चाहिए, चाहे कमरे में कोई रोशनी करने वाली चीज होनी चाहिए, चाहे मोमबत्ती, चाहे लालटेन, चाहे बल्ब हैं, तभी हम देख पाएंगे, अन्यथा देख नहीं पाएंगे कुछ भी। सही है, तो हमारी आंखों द्वारा जो प्रकाश पड़ता है, चाहे वो मोमबत्ती से निकला हुआ हो, चाहे वो सूरज से निकला हुआ हो, ये परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, उससे पहले नहीं। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी माध्यम जैसे शीशा, जिसको हम कांच कह रहे हैं, पानी, पानी के पार देख सकते हैं, कांच के पार देख सकते हैं, हाँ देख तो सकते हैं, बहुत बढ़िया। पन्नी के पार देख सकते हैं, अगर पॉलीथीन इस तरह की बनी हुई है, पन्नी है, वो आर पार देख, तो उसके आर पार हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार चला जाता है या पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं। देखो, प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी घटनाओं को पढ़ेंगे, लेकिन उनका यहाँ जिक्र करना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं। देखो क्या है, प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब आपके सामने दर्पण नया शब्द आ गया, तो दर्पण वो होता है जो घर पे हम शीशा देखते हैं, नहीं, घर पे जिसपे हम चेहरा देखते हैं, उसका नाम दर्पण है, मिरर है। प्रतिबिंब वो जो हमारा चेहरा उसके अंदर बनता है, वो प्रतिबिंब है। ठीक है, नहीं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तारों का टिमटिमाना, देखो तारे भी टिमटिमाते हैं, हम आकाश की तरफ देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये भी एक कारण है लाइट का होना, प्रकाश का होना, प्रकाशीय किरण का होना। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, बड़े बड़े प्यारे रंग होते हैं इंद्रधनुष में, वो भी चमक दिखते हैं हमें, तो वो भी एक कारण क्या है, प्रकाश का ही कारण है। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, माध्यम द्वारा, जैसे हम दर्पण है और टॉर्च डालें उस पर, दर्पण पर, मतलब जो मिरर है, जो घर पर आईना है, उस पर टॉर्च की रोशनी डालें तो लौट के आ जाएगी, तो मोड़ दिया हमने प्रकाश। आदि प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा, मतलब हम अन्वेषण विश्लेषण करेंगे इससे, तो वो हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है या प्रतीत होता है। जब भी टॉर्च की रोशनी डालते हैं हम, जैसे टॉर्च की रोशनी हम दिखाई तो नहीं देगी, अंधेरा करना पड़ेगा कमरे, जैसे टॉर्च की रोशनी ऐसी पड़ी है, तो ये यहाँ से प्रकाश निकल रहा होगा, सीधा निकल रहा है प्रकाश, देखो ये जाएगा सीधा, तो वो सीधा सीधा सीधी लाइन, देखो सीधी लाइन चल रही है, तो ये गमन कैसे करता है, सीधा सीधा गमन करेगा, तो हम समझ सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के गुणों में आपको अभी इसके नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो जो घटनाएं हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है, और ये तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब जैसे मान लिया, हमने बताया था पीछे वाले शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मान लो आर पार नहीं जा रहा प्रकाश के, तो देखो अब ये आर पार नहीं जा रहा, ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन है, तो इसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा, इसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। जैसे कोई चीज ये है मेरे हाथ में, तो इसकी छाया, देखो प्रकाश तो इधर से आ रहा है, तो छाया बनी, तो इसका मतलब आर पार नहीं गया प्रकाश। जब प्रकाश आर पार नहीं गया तो इसकी छाया जरूर बनेगी, ये परछाई जिसको बनती है। परछाई कब बनती है, हमारी परछाई कब बनती है, उसके पार नहीं जा रहा है प्रकाश, तब परछाई बनती है। ठीक है ना, देखो अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश प्रायः हम प्रकाश किरण या रेज कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के विषय में हम जानकारी कर रहे हैं। प्रकाश क्या चीज है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, ये इसकी डेफिनेशन है। और क्योंकि हम जानेंगे अच्छे से प्रकाश क्या चीज, लाइट और रोशनी, उजाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब तक उजाला नहीं होगा हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे, हमारी इमेज तक नहीं बनेगी, हमारी परछाई उसके अंदर जो बनती है, कांच के शीशे के जो बोलते हैं हम, दर्पण, मिरर जिसको बोलते हैं, हमारा मुंह हम देखते हैं उसके अंदर, हम बालों को संभालते हैं, तो जब ही संभाल सकते हैं जब हम
जैसे ड्राइवर के पास में जो शीशे लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, वो देख नहीं सकता वस्तु। तो ये कौन सी घटना है? प्रकाश के कारण ही है, मतलब जो रेज हैं, किरण के कारण है। तो प्रकाश जो है वो क्या है? एक तरह से ऊर्जा है जो रेज के रूप में चलती है। और जो बॉक्स में भी लिखा हुआ है इसको भी जान लेते हैं कि ये क्या चीज की है। देखो हम यहाँ पर 10th क्लास में सिर्फ प्रकाश की जो रेज हैं, किरण के बारे में जानकारी करेंगे, बाकी चीजें तो हम बाद में देखेंगे। क्या लिखा है देखो, ये भी जानिए, जान लेने को जान लेते हैं भाई। चलो क्या लिखा है देखो, थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। इसमें लिखा है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, जैसे कोई पेंसिल है या कोई कण है, कोई पार्टिकल है, बहुत छोटा हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब किनारे से मुड़ जाएगा और फिर सीधा हो जाएगा। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मान लिया एक बल्ब जल रहा है और बल्ब के सामने एक तुम गेहूं का एक दाना रख दो, तो उसकी छाया तो हमें गेहूं के दाने की दिखाई नहीं देगी ना, तो मुड़ जाएगा प्रकाश, तब भी उसकी छाया नहीं बनेगी। इसका मतलब वो प्रकाश की कौन सी घटना है? विवर्तनीय घटना कहलाती है। तब वह प्रकाशिकी कहलाएगा, जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं, असफल होने लगती हैं। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में ये उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही है, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया और न ही कण। इस नए सिद्धांत के प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। कुल मिलाकर के प्रकाश जो है वो फोटॉन के रूप में, कण के रूप में चलता है। तो ये अध्ययन जो कण के रूप में है या तरंग के रूप में है, हम अगली कक्षाओं में करेंगे। मतलब यह इंटर और 11, 12 या उच्च कक्षाओं में इनका करेंगे। हम यहाँ सिर्फ कौन सा रूप देख रहे हैं? केवल किरण का रूप देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं अगले वाले पन्ने पे। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयास करेंगे या प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो जो घटनाएं बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी घटनाओं को हम किससे कहाँ कहाँ घटती हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो हम अगले वीडियो में समझें तो ज़्यादा बेहतर है और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।